मैं सबसे पहले उन 27 परिवारों के लिए श्रद्धांजलि, जो उनके बच्चे गए हैं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ हाथ जोड़ के। और वो 27 परिवार नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान का परिवार था जिनके साथ ये गलत हुआ। वो बच्चे अपनी खुशियों को, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए गए थे, जो उनके साथ बहुत गलत ही हुआ। सर, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मेरी मोदी जी से दरखास्त है कि देखिए इसको कि किस तरीके से उन दरिंदों ने उनको मौत के घाट चलाया। तो ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। हमारे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो अगर न्यूज देखते हैं ना तो दिल को लगती है। तो मोदी जी, आप ही हमारे, जो भी हो आप ही हमारी उम्मीद हो कि पाकिस्तान को किस तरीके से आपको खत्म करना है, यहाँ से मुसलमानों को कैसे निकालना है। क्योंकि आज हिंदू 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 हो रहा है, क्योंकि हिंदू का ही बच्चा जा रहा है। आप पूरे देश में देख सकते हो, सीलमपुर में और यमुना विहार में और किस तरीके से मयूर विहार में बहुत सारे केस ऐसे हो चुके हैं। तो हिंदू ही क्यों मर रहा है? मुसलमान भी तो जा सकता है ना। लेकिन हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। तो हमारी आपसे दरखास्त है कि किसी भी तरह से आप ही हमारे लिए खड़े हो सकते हैं और इस पाकिस्तान को खत्म कर सकते हैं। छोटी घटिया हरकत की गई है, उसके लिए पूरे देश में रोष है और ऐसा लगता है कि इसको जड़ से खत्म करना पड़ेगा। बार बार ये हरकत ना हो। आतंकवादी अब की बार जड़ से ही खत्म करने पड़ेंगे। इससे दुखद और निंदनीय घटना कोई हो नहीं सकती और जिस दिन इससे घटना हुई है उसी दिन से हमारे तन बदन में आग लगी हुई है। और हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आह्वान है कि इन आतंकवादियों को उनके सही ठिकाने पहुंचाया जाए और पाकिस्तान के खिलाफ इस बार ऐसी कार्रवाई की जाए कि उसको निस्त्रनाबूद करने का काम किया जाए। महावीर सिंह जी, महावीर जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं पहलगाम में जो हमारे साथी बच्चे मरे उनके लिए श्रद्धांजलि देता हूँ। दूसरा ये जो कि बहुत ही ये घटिया किस्म का जो है ये सीन हुआ है, इसमें हम प्रधानमंत्री मोदी जी तक ये बातें पूछना चाहते हैं कि अब बहुत खेल खिलाड़ हो चुका है। अब पाकिस्तान को बिल्कुल एक सिरे से तहस नहस कर देना चाहिए। और मैं जो हमारे हिंदू भाई उनसे एक प्रार्थना करता हूँ, जो चीज हमारे हाथ में है बहिष्कार, अब एक उनका बहिष्कार कीजिए। उनसे कोई चीज मत खरीदिए, उनसे कोई काम नहीं करवाइए। थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन हम ही उनको पाल रहे हैं, हमारे पैसों से ही वो पल रहे हैं। उनका बहिष्कार करना अब बहुत अति हो गया है। बहुत हमने सालों से बर्दाश्त करते आ रहे हैं। छोटे छोटे जिनके बच्चे हैं, जिनके पेरेंट्स चले गए, उनके दिल पर क्या बीतरी होगी वो हम इतना नहीं समझ सकते जितना उनके परिवार वाले समझ रहे हो। जी, ये कहना है कि जो हमारे भारत और पाकिस्तान के बनने का कारण था वो भी यही था कि हमारे पूर्वज जो है पाकिस्तान से क्यों आए, क्योंकि वहाँ पे उन्हें राम को छोड़कर रहीम कहने को कहा जा रहा था। लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया और वो एक ही रात में अपना सर्वस्व छोड़ते हुए भारत में आए, इसलिए कि यहाँ सुरक्षित रहेंगे और बड़े आराम से राम का नाम लेंगे। लेकिन अगर इस देश में आने के बाद भी धर्म के आधार पे हमारे घर में हमारे भाइयों पर इस तरह का हमला किया जाएगा तो वो हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। ये देश पूरी तरह से तैयार है और उनको ये कहना चाहते हैं कि वो उस दिन का इंतजार करें जिस दिन उनके घर में घुस के हम उनकी कब्र बनाएंगे, क्योंकि ये एक सशक्त भारत है, ये कमजोर भारत नहीं है। आज ये वो भारत है जो मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ है और ये वो भारत है और ये वो समय आ चुका है जब पीओके को भी हम अपने देश के अंदर लेकर के आएंगे। ये उन्होंने हमें ट्रिगर किया है, हमें मजबूर किया है। हम शांति प्रिय देश हैं, हम शांति ही चाहते थे, लेकिन कोई हमारे घर में घुस के हमें छेड़ेगा तो हम उसके घर में जाकर के, और मोदी जी ने अपने इस भाषण में ये क्लियर भी कर दिया है कि अब ऐसा कुछ होने जा रहा है जो अभूतपूर्व होगा और उस अभूतपूर्व की घटना का लिए हम सारा देश मोदी जी के साथ है। सबसे पहले मेरी भाव श्रद्धांजलि। और सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, खासकर हमारे जो भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हम लोग पूरे यकीन है पूरे हिंदुस्तानियों को कि इस बार 35 साल से हम लोग ये चीज़ झेल रहे हैं। कई मौके दिया हम लोगों ने, लेकिन अब समय आ गया है कि आज हिंदुस्तान वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट आर्मी है और यही टाइम है कि हम लोग पाकिस्तान के बिल्कुल करारा जवाब दें। और जो उनकी चीज़ थी, जो हम लोग बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं पीओके, वो मेरे हाथ में आए और ऐसा सबक सिखाएं कि दुनिया देखे इस बार। सर, ये तो एक ऐसे ही हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम को एक तरह से मतलब जो है अलग कर दिया गया है। इस जो हमारा खुलामा जो अभी हमला हुआ है तो इसको बिल्कुल अलग कर दिया गया। भाई हिंदू अलग हो जो, मुसलमान अलग हो। जैसे पूछ कर टारगेट किया है कि आप हिंदू हो और सीने पे लगा के यहाँ गोली मारी गई है। तो मोदी जी से हमारी यही दरखास्त रहेगी कि आप पीछे ना हटें, किसी तरह से उसको सबक सिखाया जाए पूरी तरह से।